जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। और जो प्रश्नावली 5.3 है उन सभी के उस प्रश्नावली 5.3 के सभी उदाहरण जो है वो भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपी के प्रथम n पदों का योगफल। कोई भी एपी होती है, एपी का व्यापक रूप जो है वो हम क्या जानते हैं? ए प्लस डी प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम जानते हैं कोई भी एपी जो होती है वो इस तरह की एपी होती है। तो अब हमने कोई भी व्यापक पद देखा, कोई भी पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चंस में ए एन देखा। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जिसका मतलब क्या है? कोई भी एक पद निकालना हो, किसी भी एपी का कोई भी पद निकालना हो, ए ए एन जो है वो एक सिंगल पद को दर्शाता है, केवल एक पद को दर्शाता है। लेकिन यदि मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कि एपी के 5 पदों का योगफल निकालो, 10 पदों का योगफल निकालो, 15 पदों का योगफल निकालो, 22 पदों का योगफल निकालो, तो फिर हम किस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें, देखो इनके योगफल को हम दर्शाते हैं एस एन से। एस एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको एस एन कहते हैं। एस एन का मतलब प्रथम एन पदों का योगफल। यदि मैं इसको इधर से लिख दूं, जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, इससे पीछे वाला पद कौन सा है यहाँ पे? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ऐसे चलता जाएगा कहां तक? ए प्लस डी प्लस ए। ठीक है, इधर से लिख दिया भाई। हम जानते हैं 2 + 3 बराबर 3 + 2, तो एक ही बात है। 2 + 3 को हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं। देखो वही हमने किया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, यदि हम इन दोनों को जोड़ दे, समीकरण 1 + 2 कर दे, यदि 1 + 2 से, तो इधर तो क्या हो जाएगा? एस एन प्लस एस एन, 2SN। और ये देखो, ये प्रथम पद ए है और इधर प्रथम पद है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर दूसरे पद में दूसरे पद को जोड़ देंगे, तो a प्लस ए तो कितना? 2a प्लस, और देखो ये d है, ये n माइनस टू इंटू डी है। इन दोनों में यदि d कॉमन ले ले तो n माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो n माइनस टू प्लस वन कितना होगा? n माइनस वन। तो ये भी क्या आ जाएगा? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर डॉट डॉट डॉट, यदि हम इस लास्ट वाले पद को देखें, a प्लस ए, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सभी पद को यदि हम देखें तो ये सबके सब क्या बन रहे हैं? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और कितने बार बन रहे हैं? देखो इसमें पद कितने हैं? n पद है, तो n बार बन रहे हैं। ठीक है, तो इनको n बार जोड़ेंगे तो n गुना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे 5 को 10 बार जोड़ा तो 10 गुना 5। ठीक है, तो वैसे ही 2SN बराबर, ये इसको क्या लिखेंगे? n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इस 2 को इधर भेज दिया, डिवाइड करा दिया, तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास एक SN का फॉर्मूला बना। किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है? SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि मैं इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूं, SN बराबर n/2, इस 2a को लिखा मैंने a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, खुले करा लिए हमने, 2a के खुले करा लिए a प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया, 2a को a प्लस ए लिख दिया। अब यदि हम गौर से देखें तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये ए एन है, तो और क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन लिख सकते हैं, या ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म भी कहते हैं इसको, लास्ट पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ठीक है। इसका मतलब क्या समझते हैं, जैसे एस 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे, प्रथम 5 पदों का योगफल। यदि ऐसा लिखा हुआ एस 10 मतलब प्रथम 10 पदों का योगफल। यदि ऐसा लिखा हुआ है एस 13 मतलब प्रथम 13 पदों का योगफल, ठीक है। तो योगफल का जहां पे भी जिक्र होता है क्वेश्चन में, तो फिर हम बात करते हैं एस एन की, ठीक है। तो एस एन मतलब प्रथम एन पदों का योगफल, जिसका सूत्र क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो जैसे इसमें कितनी चीजें हैं, एक तो एस एन है, एक एन है, दो एक ए है और एक डी है, ठीक है। चार चीजें हैं, इन चारों में से क्वेश्चन में कोई भी तीन आपको दे देगा और एक आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यदि मान लो जो तीन दी हुई है, ठीक है, वो डायरेक्ट दी हुई है तो वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाता है, और इनडायरेक्ट दी हुई हो तो फिर वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। वो आप ये देखा करो कि यदि योगफल की बात कर रहा तो ये तीन तो दी हुई ही है, ठीक है, पहले उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करो और फिर सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, देखो जैसे उदाहरण नंबर 11 क्या है, देखो 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये एक एपी है, इसके प्रथम 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद ए बराबर है 8, सार्व अंतर डी बराबर क्या जानते हैं हम, A2 माइनस A1, तो डी बराबर क्या हुआ 3 माइनस 8, भाई A2 तो है 3 और A क्या है 8, तो डी का मान कितना आया, 3 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 5, और n का मान कितना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितने पदों का योग पूछ रहा है, 22 पदों का योग पूछ रहा है, तो ये 22, ठीक है। तो प्रथम n पदों का योगफल Sn हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें मान रख दोगे, देखो s 22 बराबर 22/2 कोष्टक 2a का मान कितना है 8 प्लस 22 माइनस 1, डी कितना है -5, -5 तो ब्रैकेट ले लेंगे, देखो तो S 22 बराबर ये तो कितना आया 11, और ये 8 दूनी 16 प्लस ये कितना बचा 21 गुणा -5, या फिर S 22 बराबर 11 गुणा 16, और ये 21 पंजे 105, तो माइनस का 105, भाई ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो S 22 बराबर 11 गुणा, अब देखो 16 में से 105 घटाओ तो बड़े में से छोटे वाले को घटा दो और बड़े वाले का चिन्ह लगा दो, तो 105 में से 16 घटा दो तो कितने 89 बच जाएंगे, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 89 आ जाएंगे। देखो इन दोनों को गुणा कर दो, S 22 बराबर 11 9 99, तो 9 11 8 88 और 9 97, माइनस का 979, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम अगले उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर 12 की बात करें, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 14 पदों का योगफल मतलब S14 बराबर आपको दिया हुआ है कितना 1050, ये दिया हुआ है, ठीक है। S14 का मतलब
14/2 2a प्लस 14-1 × d बराबर 1050। ये आपको दिया हुआ है कि हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 × d। ये आपको दिया हुआ कितना, 1050। तो ये तो कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो ये 7 गुणा, और एक का मान आपको दिया हुआ है कितना, 10। तो लिख लो प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर है 10। तो ये 10 रखा, 7 गुणा 2 गुणा 10, और ये प्लस के 14 - 1 13d बराबर 1050। तो ये 7 को उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 13d बराबर 1050। 7 इधर गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, देखो ठीक है। तो ये 20 प्लस 13d बराबर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, फिर 3 5 7 पंजे 35, और फिर ये 0 150। इस 20 को भी इधर भेज देंगे तो 13d बराबर 150 माइनस का 20, तो 13d बराबर ये कितना बचा, 130। तो d का मान आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 130/13। तो d का मान आया 10। ठीक है, d का मान 10 आ गया, a का मान 10 है। आपसे पूछ रहा है इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं nवां पद ए एन बराबर a प्लस n-1 × d। तो a 20 बराबर क्या हो जाएगा, देखो a तो हमारे पास कितना है, 10 प्लस 20 - 1, d भी कितना है, 10 है। तो a 20 बराबर ये 10 प्लस ये कितना, 19 × 10 कितना, 190 हो जाएगा। 190 और 10 कितना आ जाएगा, a 20 बराबर 200। तो इसका 20वां पद कितना हो जाएगा, 200। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो और अगले उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर 13। एपी 24 21 18 ... के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। ठीक है, कि इस एपी के कितने पद लिए जाएं कि उसका उनका योग कितना हो जाए, 78 78 हो जाए। तो देखो क्या है इसमें, प्रथम पद ए बराबर तो है 24, और सार्व अंतर डी बराबर हम क्या जानते हैं, A2 - A1। ये जानते हैं डी का मान। तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस का 24। तो डी का मान कितना आ जाएगा, -3। ये -3, और आपको दिया हुआ क्या है, माना n पदों का योगफल जो है वो 78 है। तो हम क्या लिखेंगे, एस एन बराबर 78, ये हमें दिया हुआ है। तो एस एन क्या जानते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 × d बराबर दिया हुआ है कितना, 78। ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें मान रख दो, देखो ये तो n/2, और 2a का मान हमारे पास कितना है, 24 है, प्लस n-1, d का मान कितना है, -3, बराबर हमारे पास कितना है, 78 है। ठीक है, और इस बट्टे वाले 2 को तो इधर लिया, उधर बट्टे में तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, n गुणा ये 24 दूनी 48, और -3 से गुणा कराओगे तो -3n, और ये माइनस माइनस प्लस का 3, और ये इधर 2 से गुणा कराओगे 8 दूनी 16, और 7 दूनी 14, और 1 15, 156। या और यदि हम सोल्व करें n गुणा, ये देखो 48 और 3 51, तो ये क्या हो जाएगा, 51 - 3n बराबर 156। n से गुणा कर दिया, तो 51n - 3n² बराबर 156, ऐसा हो जाएगा। और इन दोनों को भी इधर ले आओ, तो ये तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा।
तो ये प्लस को इसको लिखता हूं मैं 3n², ये इधर माइनस का 51n, और ये प्लस का 156, और उधर क्या बचा बराबर 0। ठीक है, देखो 3 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 3 कॉमन ले लो। तो यहां क्या बचा n² माइनस 17 × 51, तो 17n, और 3 का भाग दिया तो 5, 5 × 3 = 15, और 3 × 2 = 6 बराबर 0। ऐसा हुआ देखो, इस 3 को इधर बट्टे में भेजा, 0 के बट्टे में जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास n² माइनस 17n प्लस का 52 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है, तो द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हैं, जैसा हमने पिछली प्रश्नावली में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसके टुकड़े इन दोनों को गुणा किया तो 52। अब -17 के टुकड़े इस तरह से करें कि उनको गुणा करें तो 52 आ जाए, तो माइनस के 13 और माइनस के 4। ठीक है, तो 13 चौक 52, तो क्या लिखेंगे n² माइनस के 13n माइनस के 4n प्लस का 52 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n, तो ये क्या बचा n माइनस का 13, इन दोनों में से कॉमन आ रहा माइनस का 4, तो इसका भाग देंगे तो ये भी क्या बचा n माइनस के 13 बराबर 0। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है n माइनस के 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा n और इधर बचा माइनस के 4 बराबर 0। अब हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 है तो या तो पहली संख्या 0 होगी या फिर दूसरी संख्या 0 होगी। तो या तो n माइनस 13 बराबर 0, या फिर n माइनस के 4 बराबर 0। यहां से n बराबर आया 13 और यहां से आया n बराबर 4, या तो ये आपका आंसर या फिर ये आपका आंसर। तो कितने, या तो 4 पद लिए जाएं या फिर 13 पद लिए जाएं, तब इनका योग जो है वो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलो फिर और अगले उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर 14 की बात करें। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो जो पहले 1000 धन पूर्णांक है उनका योग। तो मतलब पहले को हम सोल्व करें, प्रथम 1000 धन पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4 से लेकर 1000 तक इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका योग ज्ञात करें। देखो अंतिम पद 1 से लेकर 1000, तो n का मान भी 1000 हो गया। देखो प्रथम पद a बराबर तो है 1, और सार्वंतर d बराबर भी 1 है। ठीक है, और अंतिम पद l बराबर कितना 1000, और पदों की संख्या n बराबर भी 1000। भाई 1 से लेकर 1000 तो कितने पद होंगे, 1000 ही पद होंगे। अब हम क्या जानते हैं, s 1000 बराबर 1000 n/2 a प्लस an, या l लिख दो, एक ही बात है। अब इसको सोल्व कर लो। देखो s 1000 बराबर ये तो कितना 500, और a आपके पास कितना है 1, l आपके पास कितना है 1000, तो s 1000 आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 500 गुणा 1001, ये आ जाएगा। अब इसको गुणा करा दो। देखो s 1000 बराबर, तो ये 0 0 5 एकम 5, ये 0 0 5 एकम 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्या कह रहा है, प्रथम n धन पूर्णांक। तो सेकंड देखो मतलब 1, 2, 3 से लेकर कहां तक n तक। ठीक है, प्रथम n धन पूर्णांक, तो n की जगह तो n ही रखेंगे, तो इसमें पदों की संख्या भी कितनी होगी n होगी। तो प्रथम पद तो ये 1 है, d भी 1 है, और पदों की संख्या n है,
तो इससे सोल्व कर लेंगे। एस एन बराबर क्या जानते हैं, देखो n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। तो एस एन बराबर n/2, a आपके पास है 1, l है n, तो एस एन क्या आ जाएगा, देखो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग कितना होता है, एस एन बराबर एन गुणा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे और क्लासों में भी बहुत जगह यूज होता है, तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल कितना होता है, एन गुणा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आप इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, एन की जगह 1000 रख दो, देखो ये सोल्व हो जाएगा इसमें। क्लियर है। चलो फिर यदि हम अगले उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर 15 की बात करें, क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 15, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद ए एन बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। मतलब ए एन जो है वो आपके पास है 3 प्लस 2n, ये ए एन है, ठीक है। और प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो इसमें यदि मैं n बराबर 1 रखूं, n बराबर 1, तो क्या जाएगा a1 बराबर, अब n की जगह 1 रखा तो दुनिया में जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दो, तो क्या जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 गुणा 1। तो a1 बराबर 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, a1 क्या आ जाएगा 5। a1 का मतलब प्रथम पद, a1 क्या है, प्रथम पद। और n बराबर यदि मैं इसमें 2 रखता हूं तो a2 कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस 2 गुणा 2। तो a2 कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस 4 कितना 7। a2 मतलब द्वितीय पद, ठीक है। और यदि हम सार्व अंतर की बात करें, देखो सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो d का मान a2 7 माइनस a1 कितना है 5, तो d का मान आ गया 2। ठीक है, और 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो पदों की संख्या n बराबर 24, तो हम एस एन क्या जानते हैं, देखो n पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं। इसमें मान रख देंगे, देखो तो s 24 बराबर 24/2 कोष्टक 2 ए का मान कितना है, ए का मान है हमारे पास 5 प्लस 24 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान है 2। तो एस 24 आपके पास क्या आया, देखो ये तो कट गया कितना 12, और ये 5 दूनी 10 प्लस ये कितना 23, 23 दूनी 46, या एस 24 बराबर 12 गुणा 46 और 10 56। अब इन दोनों को गुणा कर दो, देखो एस 24 12 छिगाने 72, 7 12 पंजे 60 और 7 67। तो प्रथम 24 पदों का योगफल कितना 672, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर है। चलो और लास्ट उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर 16 की बात करें। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। देखो ये के एपी बना दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो एपी का ही है। ये क्या कहा, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो मतलब इससे एपी बना दिया। तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन मतलब प्रथम पद ज्ञात करना। 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब ए 10 ज्ञात करना है, ठीक है। और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब 7 पदों का योग ज्ञात करना है।
और आपको दिया हुआ क्या है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी, मतलब A3, तो आपको दिया हुआ 600। A3 का मतलब आप क्या जानते हैं, A+2D बराबर, तो आपको दिया हुआ है 600। और सातवें वर्ष में 700 टीवी, सातवें वर्ष मतलब A7 बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 700। A7 का मतलब A+6D बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 700। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखो समीकरण 2 -1 करते हो तो A+6D बराबर 700 और A+2D बराबर 600। ठीक है, तो आप घटा देंगे तो देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 6D माइनस 2D तो कितना बचा, 4D। और 700 माइनस 600 कितना बचा, 100। 700 में से 600 को उठाओगे तो कितना आएगा, 100। तो यहाँ D का मान कितना आ जाएगा, देखो 100/4। तो D बराबर आ गया आपके पास 25। D का मान आ गया आपके पास 25। D का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो D का मान समीकरण 1 में, तो 1 में यदि D का मान रखते हैं तो A+2 × 25 बराबर 600। A+50 बराबर 600। तो A बराबर कितना आया, देखो 600, इस 50 को इधर भेज दिया माइनस का 50, तो A बराबर आया आपके पास 550। ये A का मान आ गया। अब A का मान आ गया मतलब ये तो पहले का भी आंसर हो गया। देखो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना, 550। अब क्या कह रहा है, 10वें वर्ष में उत्पादन। तो सेकंड की यदि हम बात करें, A10 की यदि हम बात करें, क्या जानते हैं, A+9D, ये जानते हैं हम A10। तो क्या हो जाएगा, देखो A10 बराबर, ये तो A तो है हमारे पास 550 प्लस 9 × D कितना है, 25। तो इनको हम सोल्व करें तो 550 प्लस 9 × 25 कितना, 225। भाई 10 गुना तो 250, तो 225। और अब इनको जोड़ देंगे तो A10 कितना आ जाएगा, देखो ये 5, ये 7, और 5 और 2 और जो 7। तो A10 कितना आया, 775। ये आपके पास। अब थर्ड वाले की यदि हम बात करें, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ठीक है, तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब S7 पता करना। SN हम क्या जानते हैं, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, ये जानते हैं SN। तो S7 बराबर 7/2, तो A कितना है 550 प्लस 7 - 1, D कितना है 25। तो S7 बराबर 7/2 और 550 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1100। 1100 प्लस ये कितना, 6 गुणा 25, तो 6 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है 150। या फिर S7 बराबर 7/2, ये 1100, 1250। और इससे काट देंगे तो ये देखो 625। ठीक है, 1250 डिवाइड बाई 2 तो 625। इनको 7 से गुणा करा देंगे। S7 क्या हो जाएगा, देखो 7×5 = 35, 7×2 = 14 और 3 = 17, 7×6 = 42 और 1 = 43, 4375। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो S7 का मान। क्लियर है। ये आपके प्रश्नावली 5.3 के उदाहरण जो है वो कंप्लीट हुए। कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।